सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ग्रेम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्निम का यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, अग्रेम हियर। सो गाइस, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रीस्टार्ट द बुक। वी रीस्टार्ट द बुक, ईवीएस की बुक हम रीस्टार्ट करने वाले। अरे गाइस, मजाक कर रहा हूँ। हमने जो मेरी पहली वीडियो थी वो सीधे चैप्टर 6 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब जो है मेरे पास है अपना चैप्टर 1। अब मैं 1 to 5 ले आऊंगा, फिर जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1। सबसे पहले तो हमारी बॉडी का है, मतलब हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, हमारी जो बॉडी है वो कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। आज हम पहले तो वो देखते हैं भाई, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो गाइस, पार्ट ए पार्ट बी में से ये पार्ट ए है। सो गाइस, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होएगा कि मैंने आधा चैप्टर पढ़ा है लेकिन ये पार्ट ए है, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज आवर बॉडी वर्क्स, ये सबसे बड़ी बात। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, बताइए यार, कैसे वर्क करती है? किसी मेथड से, मैथ्स के मेथड से? नहीं, हमारी बॉडी, हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट मैपिंग देखते हैं, इंट्रोडक्शन है, व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Have you ever worked on a computer? Yes, I do work on computer because मैं वीडियो भी कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, है ना। अब कंप्यूटर हो या लैपटॉप, कंप्यूटर ही बोलेंगे, पीसी बोलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है? अब ये पूछा कि आपने कभी कंप्यूटर पे काम किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बॉडी के लिए बता रहे, लेकिन इसने हमें सबसे पहले कंप्यूटर से कनेक्ट क्यों कर दिया? देखिए, वट एवर यू टाइप ऑन अ कीबोर्ड, जैसे कि मैंने कुछ भी टाइप किया है ना, यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो अगर किसी चीज़ की सॉफ्ट कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी निकाली जाती है कंप्यूटर से, तो जब आप टाइप करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है इट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा आता है ना। Whatever command you give through a mouse can be seen being performed on the monitor। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन दबाया, है ना, तो अब यहाँ मैंने माउस से ही तो दबाया, ड्रॉ का ऑप्शन दबाया मैंने और अब चला गया। ड्रॉ का ऑप्शन जो है मैं अब दबाया तो फिर से आ गया। तो ये हम एक कमांड दे रहे हैं अपने पीसी को। हाँ, फिर आगे देखते हैं। बट हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, सब जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं अपने और दूसरे से, है ना, सब चीज़ों में। और यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू आपने पढ़ा ही होगा, है ना, जैसे कि सबके उसमें, जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको कंप्यूटर का, हाँ कंप्यूटर के में था कि भाई सीपीयू वगैरह, है ना। सो विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर है, ये जो सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर में ये जो सीपीयू है, ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का, ये पूरे कंप्यूटर को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको।
सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। Similarly, different organs of our body are connected to each other in various ways. ऐसे ही हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं हमारी बॉडी के, वो कनेक्ट होते हैं अपने और दूसरे से वेरियस वेज में, बहुत सारी वेज में। जैसे कि माउथ, हमारा मुंह, माउथ और जो जिससे खाना आता है फूड पाइप, और स्टोमक, ये क्लोजली लिंक्ड to each other as they play vital roles in digesting food, है ना। ये क्लोजली लिंक्ड है, मतलब बिल्कुल ये भी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। तो डाइजेस्टिंग फूड में ये हेल्प करते हैं, वाइटल रोल्स प्ले करते हैं, है ना। Such groups of organs that work together to perform one or more function are called organ systems. ऐसे ही ग्रुप्स ऑर्गेन्स के जो वर्क करते हैं एक साथ कुछ एक और एक से ज़्यादा फंक्शंस, है ना, करने के लिए उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। Our body has a number of organ systems that perform important life functions. हमारे बॉडी के पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जरूरी लाइफ फंक्शंस। It is very important for our body that these organ systems work properly. ये बहुत 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 ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए कि ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। In this chapter, we will learn and understand how these life functions are performed by our body. देख सकते हैं 8 पेज है ना, 8 पेज हैं इस चैप्टर में, मैं ये बताता हूँ 8 पेज हैं, तो आज 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो फंक्शन है हमारी बॉडी के वो परफॉर्म होते हैं, मतलब कैसे करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम है? देयर 5 ऑर्गन सिस्टम, 5 ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जी इज नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क टू बी डन। किसी भी काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी मशीन की तरह वर्क करती है, एंड सो इट कंटिन्यूअसली नीड्स एनर्जी। हमारी बॉडी मशीन के जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कार है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के बाद उसमें भी एक मशीन होगी ना, 10 किलोमीटर बाद वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जो कार है, जैसे कि कोई आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी है ना, उसको एक टाइप पर चार्ज होने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो खुद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है ना। तो हर चीज को एक एनर्जी चाहिए, ऐसे ही आपके बॉडी को भी एक एनर्जी चाहिए। आपको एनर्जी चाहिए, बहुत सारी चाहिए, है ना। डू यू नो वेयर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? आपको पता है कि यहाँ ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जैसे हमने तो बोल दिया कि भाई कार को एनर्जी पेट्रोल पंप से मिलती है क्योंकि वहाँ से फ्यूल डलता है, लैपटॉप को एनर्जी उसकी चार्जर से मिलती है, हमने ये सब बोल दिया। लेकिन हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है वो आज हम देखते हैं। The food that we eat acts as fuel which is burnt by the body in order to produce energy, है ना। जैसे कि मैंने अभी कार का एक एग्जाम्पल दिया, वैसे ही इसमें फ्यूल का एग्जाम्पल दिया। मतलब
हमारी बॉडी जो हम ईट करते हैं, जो हम खाते हैं, एक फ्यूल की तरह काम करती है, जो मतलब जल जाता है, बर्न हो जाता है ना, गर्म हो जाता है हमारी बॉडी से इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसी चीज से हमारे पास एनर्जी आती है। व्यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। ऊंचाई होने के लिए, हमारी बढ़ने के लिए, काम करने के लिए ये एनर्जी बहुत जरूरी है। दिस कहाँ पे? हाँ, when this fuels burn, जब ये फ्यूल जलता है, ये कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकालता है और इसको कहते हैं, इस वेस्ट मटेरियल ये रिमूव हो जाता है, मतलब चला जाता है हमारी बॉडी से, है ना। Digestion of food. Digestion is the process that breaks the complex food into simpler form. Digestion एक प्रोसेस है ना, जो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करता है और सिंपलर फॉर्म में लाता है। This helps to the body to absorb nutrition from the food and gives us energy. ये हेल्प करता है बॉडी को, जैसे कि हम न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर पाए और फूड हमें एनर्जी दे सके। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है पूरा, भाई क्या मतलब होता क्या है। आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके, ठीक है। वैसे बड़ा चैप्टर है बहुत, है ना। ये प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं वैसे आपको दिखा सकता हूँ पूरा, ये देख सकते हैं आप। माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टोमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हाँ गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं आगे। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है माउथ से। जब हम जैसे कि अभी मैं कुछ खा के देखता हूँ, तो वो चीज़ मेरे दांतों से वो जो है स्मॉल पीसेस में कट हो जाती है। तो चलिए खा के देखते हैं। खा लिया गाइस। आप भी खा के देखिए, कट हो जाएगा। वो तो होता ही है ऑब्वियसली, टीथ इसलिए तो होता है हमारे फूड को च्यू करने के लिए और काटने के लिए। इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में किससे बदल जाता है? हमारे टीथ से। सलीवा गेट मिक्स्ड विद मेक द फूड सॉफ्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। अब फर्स्ट स्टेप हो गया है। तो मैंने जब अपना खाना सा खाया तो कुछ आई थिंक, जिसको आप थूक बोलते हैं, है ना, कभी भी निकल जाते हैं धूप, जिसको आप थूक बोलते हैं, वो सलीवा बोल सकते हैं उसको हम। वाटर की फॉर्म में होता है सलीवा, जैसे आप थूक वो है ना, वही सलीवा है। तो वही सलीवा जो होता है हमारे खाने को सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना, सॉफ्ट बनाने के लिए सलीवा उसमें मिक्स हो जाता है। The soft and chewed up food is pushed through the soft, ये जो सॉफ्ट और च्यूड फूड है वो नीचे जाता है ना। कहाँ पर? फूड पाइप से नीचे जाता है, देख सकते हैं। पहले तो माउथ में आपने सलीवा मिक्स हुआ, breaks into small pieces and then in food pipe, and then by food pipe the food is in the stomach। सीधे वो स्टोमक में पहुंच गया, जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है ना। These juices act on the food and convert into a fine soft paste in stomach after a few hours। कुछ घंटे बाद ये जो juices हैं, digestive juices हैं, है ना, ये इस खाने को बिल्कुल फाइन, सॉफ्ट और
फाइनर्स ऑफ पेस्ट में बदल देते हैं कुछ घंटों के बाद। Then this paste is further digested on its way to the small intestine. अब ये जो पेस्ट है वो जाता है डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में। Here the digested food enter the blood stream through the thin walls of the intestine. जो कुछ मोटी मोटी thin walls हैं इंटेस्टाइन की, है ना, वो नहीं यहाँ से पढ़ते हैं हम। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, किससे, थिन वॉल इंटेस्टाइन के थिन वॉल से। थ्रू ब्लड दिस डाइजेस्टेड फूड इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो ब्लड के थ्रू ये सारी एनर्जी जाती है हमारी पूरी बॉडी में, किससे, उससे, ब्लड से, है ना, ब्लड से। ब्लड में एनर्जी आ गई, फिर तो ब्लड तो पूरे अब घूमता रहता है पूरे उसमें, है ना। तो यहाँ पर एंटर द ब्लड, यहाँ पे पढ़ लिया है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब भाई डाइजेस्टेड फूड तो पढ़ लिया हमने, अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, वो हमारे पेट में रखा रहता है क्या, नहीं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है एनस से, है ना। जैसे कि ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको दिख रहा होगा ये अंदर, और ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, ये रहा, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो चला गया और फिर ये भेज देगा पूरे उसमें, यहाँ से पूरा ब्लड चला गया। ये ब्लू चल रहा है यार, तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ, क्योंकि जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, तो रेड कर लिया है मैंने। हाँ, अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये पूरा में ब्लड चला गया, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहाँ से हुआ और ये हो गया पूरा एनस से कनेक्ट, यहाँ से, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप फ्रेश होने गए, है ना, तो आपका जो पूरा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है आपकी बॉडी का, निकल जाता है ना। तो बहुत सारी वेज है आपको निकालने की, ये वेस्ट, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट ऑर्गेन्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब कुछ ऑर्गेन्स होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, यार बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं तो मन कर रहा है यार 4 पेज भी नहीं पढ़ूं लेकिन अब यार चैनल बनाया है तो वीडियोस भी बनानी पड़ेंगी, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई है, तो यहाँ पर आगे बढ़े। डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, अब डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स पढ़िए। अभी तक तो ऑर्गेन सिस्टम थे, उसमें डाइजेशन ऑफ फूड आया, उसमें भी डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स आया। अब माउथ होगा, फिर टीथ के अंदर भी कुछ 3-4 तरीके होंगे, बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ऑर्गेन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ फूड मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर, आगे बढ़ेंगे। ये हम जो ऑर्गेन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो मिलते हैं डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, उनको कहते हैं, वो बना देते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स को। पहला है माउथ। द माउथ हैज अ सेट ऑफ टीथ विच कट फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जो माउथ है उसके पास टीथ होते हैं जिससे वो स्मॉलर पीसेस में कट कर देता है, किसको, फूड को, है ना। माउथ ऑल्सो है सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलीवा। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। टंग इज यूजफुल मिक्सिंग सलीवा। जब आप देखिए, जब भी आप कुछ खाएंगे तो आपकी सलीवा तो आएगा ही, लेकिन आप देखेंगे उसको जीभ से जब आप कुछ करते हैं तो जीभ के साथ बहुत सारा सलीवा मिक्स हो जाता है फूड के साथ, ठीक है। और टंग यूजफुल है इसलिए। टीथ, हाँ टीथ माउथ के अंदर होता है टीथ। अब टीथ देखते हैं,
होल्ड अ मिरर इन योर हैंड। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक मिरर पकड़ना है ना, और अपने टीथ्स को ऑब्जर्व करना है। डू दे लुक अलाइक? बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे ना आपको? नो, दे हैव डिफरेंट शेप, है ना। अच्छा, वो बिल्कुल अगर आपको लगता है कि मेरे सब दांत मेरे एक जैसे हैं, तो भाई मैं आपका अगर कोई चैनल होगा मैं सब्सक्राइब करूंगा उसको, लेकिन भाई होने भी चाहिए ऐसा नहीं। आप कमेंट में लिखकर बताइए किसके हैं ऐसे सब दांत एक से। भाई मुझे तो नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसके सब दांत सेम होंगे, क्योंकि भाई हमारे दांतों को ना क्या अलग अलग शेप में इसलिए होना पड़ता है कि भाई कि वो हमारे जो फूड है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके हमारे स्टोमक में भेजे, प्रिपेयर करके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। जैसे कि एयर होस्टेस के पास कुछ और वो होती है जॉब, क्योंकि उसका काम होता है कि खाना बांटना वगैरह सब, और पायलट का काम होता है प्लेन चलाना, है ना। तो ये डिफरेंट जॉब्स हैं, इसलिए टीथ की भी डिफरेंट जॉब्स होती हैं, और इनको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 सेट्स में। कौन कौन से? अपर एंड लोअर जॉज, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अरे बहुत नीचे आ गए। ओहो यार। हाँ, अब देखिए आप पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपर जो ये रहा, लोअर जो ये रहा। Children have 20 milk teeth which fall out around the age of 6 and 8 years. 6 to 8 years. 6 से 8 साल में मतलब बच्चे के जो है 20 दूध के दांत होते हैं जो बदल जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं 6 to 8 years में। मतलब जो एज होती है 6 और 7 और 8 इन ईयर में ये टूट जाते हैं, है ना। और एक परमानेंट टीथ के सेट से जो है रिप्लेस हो जाते हैं। और जो एडल्ट होते हैं उनके 32 टीथ होते हैं, 8 इंसाइजर्स होते हैं, 4 कैनीज होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं, और 12 मोलर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ। रेफर इमेज ऊपर वाली। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के 4 काइंड्स हैं, है ना। वो इंसाइजर्स, कैनिन्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है गाइस। हाँ, अब मैं इसमें से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं ऊपर चलता हूँ। अभी उसी डायग्राम को देख के मैं समझाता हूँ। देखिए गाइस, अब डायग्राम को देख के समझते हैं। बुक को हमें बिल्कुल टीपना नहीं है, क्योंकि अगर बुक तो छापनी नहीं है आपको टेस्ट में, इसलिए हम अपना सेल्फ सा करेंगे कुछ। बुक को ना देख के हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है इसका। देखिए यहाँ पर एक आई थिंक एडल्ट का लिखा है, मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 into 2 इतना होता है? कमेंट में लिखकर बताइए, है ना। तो चलिए, हाँ क्या बताया था। अरे हम तो 16 into 2 पे थे, तो 16 into 2 equals to 32। यस गाइस, तो अगर आपने कमेंट में लिख दिया था, है ना, तो आपके लिए एक लाइक। तो हाँ, 32 मतलब ये एडल्ट का मुंह दिखाया गया, एडल्ट के जॉज दिखाए गए हैं, 2 जॉज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, अब देखिए
अब एक ही जॉ का समझाया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला ऊपर भी होता है, ठीक है। सबसे पहले इंसाइसर्स, सबके पास 4 इंसाइसर्स होते हैं। ये बहुत पैने पैने दांत होते हैं, ठीक है, पैने पैने जो कट करते हैं हमारे फूड को। यहाँ पर देखिए, इन फ्रंट देयर आर 4 फ्लैट एंड थिन टीथ, these are called the incisors, they help in cutting or biting the food। कट करने के लिए और बिट करने के लिए फूड को इंसाइसर्स कहते हैं। फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप इंसाइसर्स दे रखे हैं। यहाँ पर इंसाइसर का पिक्चर दे रखा है, ऐसा होता है इंसाइसर, ठीक है। फिर होता है कैनिन। कैनिन देखिए एक एक दांत होता है, ठीक है। कैनिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी होगा, है ना। कैनिन यहाँ एक ही दांत होता है। कैनिन के बारे में पता है क्या होता है ये कैनिन? ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइसर्स, मतलब साइड में, इंसाइसर्स के साइड में 4 फ्लैट और थिन टीथ होते हैं। फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं। और नहीं, देयर आर कॉल्ड, दे, हाँ, जो कैनिस होते हैं वो लंबे होते हैं, शार्प बहुत होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और ये इनको कहा जाता है कैनिस। जो कैनिस हैं वो टीयर करते हैं फूड को, जैसे जो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायंस, टाइगर्स एटसेट्रा, है ना, उनके पास बहुत एंड डेवलप्ड और शार्प कैनिस होते हैं, है ना, उससे ही खा लेते हैं वो उनको। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। 2 प्रीमोलर्स होते हैं, इधर भी और ऊपर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो प्रीमोलर्स पढ़ लेते हैं। प्रीमोलर्स का क्या यूज होता है? हाँ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स यहाँ पर दिखाए गए। Remaining of 4 teeth are broad, flat, and then all of these are used for grinding, है ना, जो ग्राइंड करते हैं हमारे फूड को, है ना। ये बहुत चौड़े टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं और थिक होते हैं, और ये 4 बचे हुए होते हैं, है ना। तो ये होता है पूरा, और देख सकते हैं आप, ओहो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कैनी, ये रहा। फिर आप प्रीमोलर ऐसे होते हैं, फिर मोलर ऐसे होते हैं, ठीक है। द मोलर्स आर द बिगेस्ट ऑफ ऑल द टीथ इन आवर माउथ। जो माउथ में हमारे टीथ होते हैं सबसे बड़े उनमें से मोलर्स होते हैं, है ना। और टंग्स, कुछ करेक्ट वर्ड्स को बोलने के लिए टंग यूजफुल होती है बहुत, है ना। अगर आप टंग को दबाए लें, है ना, और दबाए रखें, तो आप आई थिंक कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। और अगर बोल भी पाएंगे तो ऐसे, देखिए मैं बोल के दिखाता हूँ। मैंने अपने टंग को पकड़ लिया है, बोल नहीं पा रहा होगा इसमें। जो टंग है वो थिंग्स को टेस्ट करने के लिए होती है, और ये ऑल हेल्प करती है, जो रोटेट होता है फूड को इन द माउथ और मिक्स करती है उसको सलीवा के साथ अच्छे से, बिल्कुल। अब सेलिवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे आप पूरे डायग्राम में ये रहा सेलिवरी ग्लैंड्स, ये, ठीक है, ये होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। ये गाइस ये 4था पेज है, इसको खत्म करके बस रिकॉर्डिंग बंद। सेलिवरी ग्लैंड्स बोला मैं, ग्लैंड्स। व्हेन यू सी योर फेवरेट फूड, जब आपके सामने बिल्कुल अच्छा फूड होता है, आपका फेवरेट फूड होता है, आपका माउथ, आप बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस खाने को देखकर, है ना। तो कैसे पानी कैसे आता है, वो किससे आता है? स्टार्ट वाटरिंग, है ना, वाटरिंग शुरू हो जाती है। दिस इज ड्यू टू सलीवा। अब ये सलीवा से होता है, सलाइवा, ये सीक्रेटेड
सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जब हम कुछ अच्छे फूड को कुछ या तो स्मेल करते हैं या देखते हैं फूड को, इट मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, और बहुत अच्छा लगने लगता है, तभी पानी आ जाता है मुँह में। और सलीवा हमारे में फूड को सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है। हाउ डज द सलीवा हेल्प इन डाइजेशन? ये तो ट्राई दिस है, पार्ट आई है। अब कितना बचा है? बस ठीक है। स्टोमक, द स्टोमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग की तरह होता है हमारा स्टोमक। फूड गेट्स churned into a fine paste in the स्टोमक। जो फूड होता है वो बिल्कुल फाइन पेस्ट में बदल जाता है स्टोमक में के अंदर। द स्टोमक वॉल देन रिलीज, जो स्टोमक के वॉल होते हैं वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, और फूड के साथ बिल्कुल मिक्स कर देती हैं अच्छे से। और ये जूसेस जो होते हैं ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें फूड के, है ना, अब पढ़ते हैं इंटेस्टाइन्स। फ्रॉम योर स्टोमक द फूड रीचेज अ लॉन्ग थिन कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्टोमक से जो फूड होता है वो एक ट्यूब, कॉइल्ड और थिन और लॉन्ग ट्यूब पे पहुंचता है, जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर द लिवर एंड द पैंक्रियास आल्सो प्योर एट देयर जूसेस। यहाँ पर लिवर और पैंक्रियास प्योर करते हैं अपने जूसेस को, है ना। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया रखा है डाइजेशन का, पहले माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनस। हाँ, द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा। इस डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में और इंटेस्टाइन के थिन वॉल से। जो अनडाइजेस्टेड होता है वो चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड, जो लार्ज इंटेस्टाइन ये वॉल्स होते हैं, और तो वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के वाटर को, है ना। और सॉलिड वेस्ट जो होता है रिलीज होता है बाहर एनस के द्वारा। सो गाइस 4 पेज हो चुके हैं, तो पार्ट बी में मिलेंगे गाइस, ठीक है गाइस। सो गाइस देखिए कल भी मतलब अब वीडियो आ जाएगी, है ना गाइस, तो दूसरे चैनल पे अभी आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है वो मेरा चैनल, तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है अग्रिम गेमर्स। सो बाय गाइस, पार्ट 2 में फिर से मुलाकात होगी।